कोई व्यक्ति कैंसर का पेशेंट है, कैंसर अब सबसे बुरी बीमारी है, इलाज आज भी उसका संभव नहीं है, क्योंकि कैंसर में कोई जीवाणु नहीं होते, तो उसका दवा नहीं बन पा रही है। पर कैंसर के मरीज को भी ज्यादा दिन जीवन देने के लिए उसकी मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। कैंसर का रोग उसे पता चलता है और उसकी आत्मिक और मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो 3 महीने में मरा हुआ निकलता है। जवान आदमी को 3 महीने में मौत आ जाती है, 6 महीने में मरण आ जाता है। जिस आदमी को 100 साल जीना था वो 3 महीने में समाप्त कैसे हो गया? अभी कैंसर तो था 2 साल से, पर मालूम नहीं था, तो ये आदमी ज्यों की त्यों था। जैसे मालूम पड़ा, मालूम पड़ते ही उसकी डैमेज हो गई, मानसिक परिस्थिति खत्म हो गई, आत्मिक बल खत्म हो गया। जिस समय उसे कैंसर के बारे में मालूम पड़ा, उसी समय कोई अच्छा ज्ञानी संत उसे प्राप्त हो जाता, तो उसे इतना ज्यादा पावर, इतना ज्ञान, इतना विवेक, इतना बुद्धि, इतना आत्मिक बल प्रदान कर देता फिलॉसफी के वो आदमी बिना दवा के ही जैसा था वैसा ही बना रहता। इसीलिए आरती में एक लाइन आती है, जब हम देवी की आरती गाते हैं तो उसमें लाइन है, शुभ औषधि हरि चरित्र ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की। क्या है ये कथा? तो ये कथा है, तो भगवान कहते हैं ये कथा औषधि है। कौन-सी औषधि? तो कहा परम औषधि। औषधि लगे ना लगे दोनों बात, पर परम औषधि ऐसी होती है कि जो बिना लगे और बिना ठीक किए रह सकती नहीं है। आप बंधुओं, बीमार आदमी को डॉक्टर की जरूरत है, दवा की भी जरूरत है, पर उससे ज्यादा उसे थॉट्स की आवश्यकता है, विचारों की जरूरत है। बीमार आदमी के पास में डॉक्टर है, नर्स है, सब इलाज हो रहा है, पर घर के लोग नहीं है, तो वो मर के पीछे छूटेगा उसका। बीमार आदमी को सबसे पहले घर का आदमी चाहिए, पास में अपनापन चाहिए, अपनापन, प्यार चाहिए, लाड चाहिए। उसको ये लगना चाहिए कि मेरे पीछे सब खड़े, तो दवा काम करेगी। और अगर ये फील हो गया कि मेरा कोई नहीं है, मुझे अब मरना ही ठीक है, तो फिर वो दवा काम नहीं करेगी, डॉक्टर काम नहीं करेगा, वो मर जाएगा, फेल हो जाएगा। इसीलिए सतम कृतम मूलस्य व्याधि नाम, समस्त व्याधियों का निवारण सत्संग में हो सकता है।